ठीक है, शांत प्रकाश जाटव जवाब दीजिए। देखिए, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनको मालूम नहीं कि हो क्या ना है देश में। ये एक सिरे से जो है बेलगाम दौड़े चले जा रहे हैं। इन्हें ये मालूम नहीं कि हम चल किस राह पर रहे हैं। पहले दिन से जिस दिन घटना हुई पहलगाम में, तब से भारत युद्ध की पोजीशन में और युद्ध शुरू कर चुका है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाए, वो कदम जो है रोज पाकिस्तान को डैमेज कर रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी को मजबूर कर रहे हैं। वहां पर जो वहां के नागरिक जो वहां की आर्मी से दुखी हैं, वो सब एकजुट होकर के पाकिस्तान को वहां कमजोर करने का काम कर रहे हैं। वहीं हमारे यहाँ पर जो बैठे हुए हैं वामपंथी और कांग्रेसी गुट के लोग, इंडिया अलायंस के लोग, ये बेशक से कह तो रहे हैं मुंह में राम, मगर छुरी बगल में लेकर के घूम रहे हैं। किस तरीके से अपमान कर रहे हैं भारत की सेना का, किस तरीके से देखिए हमारे इतने बेहतरीन जो एयरक्राफ्ट है राफेल, उसका अपमान कर रहे हैं। शर्म नहीं आती है लोगों। एक जिस तरीके से डेंगू मिर्ची लटका करके इन्होंने अपनी मानसिकता का परिचय दिया। टीवी पर वो मानसिकता मैं बोलना नहीं चाहता, मगर देश के सभी नागरिक जो हैं वो देख रहे हैं कि जिस मानसिकता का कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लोग परिचय दे रहे हैं, कि अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। आप बेशक से ये कह रहे हैं कि जो हम भारत सरकार के साथ हैं, मगर आप भारत सरकार को बगैर तैयारी के युद्ध में झोंक करके भारत को कमजोर करना चाहते हैं। जो आप रोज ये बात कह रहे हैं कि युद्ध क्यों नहीं शुरू कर रहे, हर पल युद्ध चल रहा है। रात में 2 बजे अगर पाकिस्तान का जो नेता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा, तो आप ये समझ लो कि मोदी जी उनके सपनों में आ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, दहशतज़दा है वो लोग। सही मायने में हर पल जो है हम पाकिस्तान को अटैक कर रहे हैं। जिस तरीके से आज सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा सिविल डिफेंस के प्रोग्राम की जो घोषणा की गई है, तो वो जाहिर सी बात है कि देश के सभी नागरिकों के लिए एक बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण कदम है। जिस तरीके से युद्ध के दौरान मानसिक तनाव होता है, किस तरीके से बचेंगे, क्या क्या स्थितियां परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं, उन सब चीजों को मॉक ड्रिल के माध्यम से कि आपात स्थिति में हमें क्या करना है और किस तरीके से अपनी रक्षा, अपने साथियों और पड़ोसियों की रक्षा, और जिस तरीके के जो नियम उस वक्त में बनेंगे उन पर हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, इन सब चीजों की एक जो मॉक ड्रिल शुरू होने जा रही है, ये अपने आप में पूरे देश को तैयार करने की योजना है। इसमें सब लोग मिलकर के सहयोग देने वाले हैं। एक बेहतरीन कदम, और जो कि ऐसी आपात स्थितियों में उठाया जाता है, वो शुरू किया जा रहा है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो है बताना जरूरी है शांत प्रकाश जी, कि देखिए सरकार जल्दबाजी नहीं करना चाहती, पूरे हर तरीके से रणनीति बनाकर वो काम करना चाहती, तो उसको प्रेशर नहीं देना चाहिए कि जल्दी करिए या कुछ तरह का मामला। इस पर बात करेंगे, छोटा सा ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे। शांत प्रकाश जाटव जी, इनका तो जवाब देंगे आप। मेरा एक सवाल इसके अलावा हट के भी है कि जैसे सिविल डिफेंस की बात आई, तो क्या बीजेपी भी आगे बढ़कर, उसके जो संगठन है वो भी आगे बढ़कर कोई लोगों को जागरूक करने काम करेंगे, इस तरह का कोई निर्देश आएगा या कुछ जो है निकट भविष्य में? देखिए, जिस तरीके से सिविल डिफेंस का विषय है, उस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तमाम जो स्वयंसेवक हैं वो अपने स्तर पर काम करेंगे, और जितने भी हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम, हम तो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है संगठन में भी तमाम करते हैं। राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रभारी में स्वयं रहा हूँ 10 वर्ष से ज्यादा, तो मैं जानता हूँ कि ये सब ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो हमारे एक राजनीति में एक फोर्स होता है, एक तरीके से ये मान करके चलो। तो ये सब चीजें उनको पालन भी करेंगे, और जन जन तक उसको पहुंचाना, छोटी छोटी रील और जो आजकल जो हाईटेक टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से भी लोगों तक पहुंचाना, ये सब काम जो है हमारे कार्यकर्ता भाजपा के संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के और उसके अनुसांगिक संगठनों के कार्यकर्ता करेंगे। और उसके लिए हमारे जो वरिष्ठ जो अधिकारी हैं
उनसे निर्देश भी प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, राष्ट्र के लिए काम करना है, राष्ट्र के नागरिकों के लिए काम करना है, ये तो हमारा मुख्य रूप से ध्येय है और सबके लिए काम करना। बिल्कुल, लेकिन जो विपक्ष है वो जो है उसकी रणनीति समझ में नहीं आ रही है। वो सहयोग भी कर रहा है और लगातार सवाल ही पूछ रहा है और समय देना नहीं चाहता। आज तो 12 दिन ही हुए हैं और थोड़ा सा सेना को समय मिलना चाहिए, या हो सकता है सरकार की यही रणनीति में युद्ध लड़ना ही नहीं है, केवल पाकिस्तान को परेशान रखना है, यही रणनीति हो इसको भी। लेकिन कांग्रेस बार बार सवाल पूछ के जो है परेशान कर रही है। दरअसल इंडिया अलायंस जो है, ठीक है, अभी थोड़ा सा युद्ध का समय चल रहा है, तो मैं नहीं ऐसी बात कुछ कहना चाहूंगा। जितना दुखी पाकिस्तान है उतने दुखी हमारे इंडिया अलायंस के साथी भी हैं, क्योंकि मदद तो ये उन्हीं से मांगते थे ना। मोदी जी को हटाने के लिए मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान ही गए थे ना, वहां जाकर के वो मदद मांग रहे थे। कौन से मुंह से स्वामीनाथन जी जो है ना ये बोलेंगे कि उसको खत्म कर दो, आप तो हमें खत्म करने के लिए पाकिस्तान से गुहार कर रहे थे। मगर चलो, इस वक्त युद्ध का काम है, काल है, तो इस प्रकार के आरोपों से हमें बचने की आवश्यकता है। आप तो राफेल की बात कर रहे हैं, आपके प्रधानमंत्री तो कह दिया था मेरे पास पैसा नहीं, ऐसा पेड़ पे नहीं उगता है। हमारे जब 26/11 में जो हमला हुआ था उस वक्त में हमारे सिपाहियों के पास में बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं थे। ये देश हथियार नहीं, बुलेट प्रूफ जैकेट तक के लिए अभाव में था कांग्रेस के समय में। आज ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कहीं भी जो है ना शर्म नहीं आ रही है। राफेल का वो नींबू मिर्ची लगा करके बात कर रहे हैं। अरे नींबू मिर्ची के ही आप लोगों ने खेल किए। आप जो है ना डिफेंस से गुलेल चलवाते थे, आपको अच्छी तरह याद है। जम्मू कश्मीर में इनके जो हमारे सैनिक जो थे उनके हाथों से इन्होंने बंदूक छीन ली थी और गुलेल जो है उससे आतंकवाद रोकने की वहां पर जो है इन्होंने मुहिम चलवाई थी। ये बात करेंगे कि किस तरीके से आतंकवाद खत्म होगा। इन्होंने तो आतंकवादियों को जिस तरीके से शय दी, प्रधानमंत्री आतंकवादियों के सरगना को बुला करके अपने कार्यालय में हाथ मिला रहे हैं, उसके साथ में बिरयानी खा रहे हैं। ये फोटो तो पूरे उस पे गूगल पर आपको देखने को मिल जाए। आप आतंकवादियों के साथ में गलपैया कर रहे हैं और आज आतंकवाद को खत्म करने की बात हो रही, तो आज ही करो, आज ही करो, आज ही करो। यानी आवेश में आकर के गलत कदम उठा दो, अपने देश का अहित कर दो, हमारे देश की जो संपन्नता है उसको खत्म कर दो। है जैसे ही युद्ध होगा, अगर परमात्मा न करे युद्ध हो, और यदि दुर्भाग्य से अगर हुआ तो लूट मचा देंगे राशन की सरहद पर। अभी बोल रहे थे ना कि राशन को पूरा करना होगा गरीबों में, यही लूट मचाएंगे। इसीलिए तो मॉकड्रिल की आवश्यकता है, क्योंकि इस प्रकार के लोग जो एकदम माहौल खराब करेंगे, बाहर और अंदर गदर, ये सब चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है। देश के अंदर आपने देख लिया, जिस दिन यहाँ से बाहर लोगों को भेजने की बात हुई, पाकिस्तान भेजने की बात हुई, हर घर से जो है ना अफजल निकला ना, है हर घर में जो है ना पाकिस्तान के नागरिक निकले ना। आज वो पाकिस्तान के नागरिकों को वापस भेजा जा रहा है। बिल्कुल ये समय नहीं है, बिल्कुल समय नहीं। समझना चाहिए विपक्ष को कि किस तरह से जो है संवेदनशील समय में जो है कैसे जवाब देना है, तंज कसने का भी समय होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए सभी मेहमानों का। तो राजधर्म आज इतना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी